दोस्तों, एचपीवी इन्फेक्शन फीमेल्स केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें हम लोग फेस कर रहे हैं कि इन्फेक्शन पेशेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो डॉक्टर को संपर्क कर रहे हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि क्या डिजीज़ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं बट उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ पेशेंट मेरे पास हाल ही में आ चुके हैं। एक पेशेंट का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, कैंसर डिटेक्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा लग रहा है। अभी टेस्ट कराया हमने एंड वो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई खाई जा रही है लेडी पेशेंट। ठीक है, तो होम्योपैथिक दवाई खाने में कोई बुराई नहीं है, बट इन्फेक्शन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उस पर सही इलाज दे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि टेस्ट कराएं। एचपीवी टेस्ट ज़्यादातर पेशेंट करवा नहीं रहे हैं, या उनको पता नहीं है, या फिर डॉक्टर नहीं कराते हैं। देन इन्फेक्शन अगर ग्रोथ होगी तो पहला प्रोसीजर है कि टेस्ट कराने के बाद उस सारी इन्फेक्शन को हटाया जाए। हटाने के बाद फिर काफ़ी कुछ ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आए हैं अभी वेस्ट बंगाल से। बेसिकली वेस्ट बंगाल से बहुत सारे पेशेंट संपर्क करते हैं, बट ज़्यादातर पेशेंट वो दूरी के नाम पे नहीं आते हैं मेरे पास। एंड पेशेंट यही सोचता है कि शायद ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, बट टेक्निकली एचपीवी वायरस की कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं आती है। ज़्यादातर डॉक्टर वैक्सीन सजेस्ट करते हैं, जिंक सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर एंटी फंगल टैबलेट देते हैं। ठीक है, बट कई मरीजों का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में पेशेंट अगर वेस्ट बंगाल से कोई मुझे फ़ोटो भी भेज रहा होता है तो कुछ कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि आइए, ठीक है, जब मेरे पास आएंगे मैं तभी हेल्प कर सकता हूँ। बट पेशेंट की मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो सोचता है कि शायद कुछ दवाई से रिलीफ मिल जाए, बट ज़्यादातर पेशेंट में ऐसा हो नहीं पाता है। आप मेरे पास आएंगे मैं तभी हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे पास अभी वेस्ट बंगाल से एक फीमेल पेशेंट आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, देखो मुझे। तो ये पेशेंट को एचपीवी इन्फेक्शन में यहाँ पे डॉक्टर की आप ये देखेंगे, ये डॉक्टर का इसमें एचपीवी इन्फेक्शन पे डॉक्टर कहीं पे भी एचपीवी टेस्ट नहीं लिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ पेप्समियर टेस्ट लिखा है इन्होंने, सीबीसी और आईजीई टेस्ट लिखा है, जो कि भी ठीक है, जो एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए होता है। और यहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिन इनको एंटी फंगल ही लिखे हुए हैं डॉक्टर ने। ठीक है, तो ना एचपीवी टेस्ट हो रहा है, ना ही एचपीवी से रिलेटेड कोई इनका ट्रीटमेंट का दिया जा रहा है इसको। तो आप मुझे बताइए, आपको इन्फेक्शन कब से था, क्या ट्रीटमेंट हुआ और यहाँ पे कैसे पता चला? सर एक्चुअली मुझे 3-4 महीने से मुझे मतलब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1 महीना मेरा ऐसे ही सिर्फ एंटी फंगल दवाई चला। एक डॉक्टर को दिखाई, उसके बाद दूसरा डॉक्टर को जब दिखाई तो जब डॉक्टर ने एंटी फंगल दवाई दी, क्या वो एग्जामिन करके कंफर्म कर रहा था डिजीज आपको? नहीं, वो जो एक लेडी डॉक्टर को दिखाया वो वाला कुछ नहीं है। ये सब ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, आप ये दवाई ले लो, हो गया। नेक्स्ट जब अपने डॉक्टर को दिखाए, वो डॉक्टर बोला मुझे क्या ये पेपिलोमा है, सिर्फ इतना ही बोला और मुझे बहुत सारा एंटीबायोटिक और ये सब कुछ दे दिया। और मैंने वैक्सीन के बारे में ये पूछा, उससे भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि सर इसका क्या है, इसका कैसे हटाएंगे, तो हटाना ये तो नहीं हट रहा है, अपने आप तो नहीं जा रहा है, ये तो ज़्यादा फैल रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, आप 3 महीना कंटिन्यू करो, उसके बाद 3 महीने के बाद आओ, उसके बाद हम आपको एचपीवी टेस्ट कराएंगे। तो 3 महीना मेरा सिर्फ 1.5 महीना हुआ था वो मेडिसिन लेते हुए। वो 1.5 महीने में इतना फैल गया, ये 3 से 20 हो गया। तो मुझे वो दवाई कुछ काम का लगा ही नहीं, इसलिए मैंने नेट में सर्च करके आपका डिटेल्स मुझे मिला। और जब मुझे मिला डिटेल्स, मैं तुरंत आपसे कांटेक्ट की और भागे मैं आ भी गई, 15-20 दिन में ही आ गई। और अभी मेरा इलाज हो गया है, मेरा वर्ड सारा निकल दिया गया है और अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर भी टेंशन है कि मुझे अभी तुरंत ठीक होना है। नहीं, टेंशन नहीं लेना होता है। इसमें एक चीज़ हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं कि पेशेंट बहुत तनाव में आ जाते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप जितना टेंशन फ्री रहोगे उतना ही इलाज भी आसान रहता है। ऑब्वियसली टेंशन आ जाता है, बट कोशिश करना होता है कि आप तनाव मुक्त रह सकें। ठीक है, तनाव मुक्त रहने के लिए आपको थोड़ा घूमने फिरने जाना है, कहीं जाइए, थोड़ा सा काम में फोकस करिए, हैप्पी माहौल में रहिए, बट तनाव नहीं रखना है। तनाव से सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है, तो तनाव नहीं रहना है। तो यहाँ पर इन पेशेंट का कहना है कि ये कुछ डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पे
ना इनका एक किसी डॉक्टर ने एंटी फंगल दवाइयाँ चला रहे थे और किसी डॉक्टर ने पेपिलोमा बोला, बट कोई एचपीवी टेस्ट वगैरह नहीं कराया, किसी डॉक्टर ने इसका रिमूवल सजेस्ट नहीं करा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये फाइनली मेरे पास फिर आई। तो ये यहाँ पे मेरे क्लिनिक के पास रूम्स इन्होंने लेके 4 दिन तक रही। 4 दिन में इनका हमने काफ़ी हद तक इसको क्लिनिक क्लीन कर दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बट वायरस है तो इसलिए हम लोग हर पेशेंट को बोलते हैं जो वायरस होता है थोड़ा सा समय लेता है, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना होता है। सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, साथ साथ आपको डॉक्टर्स के साथ टच में भी रहना होता है। कुछ भी आपको डाउट लगे, गड़बड़ लगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आप पिक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग फ्री होते हैं तो रिप्लाई जरूर करते हैं या फिर हमारी टीम कॉल बैक करती है। ठीक है, तो एचपीवी इन्फेक्शन है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो पेशेंट रिकवर बिल्कुल हो जाता है। इन्फेक्शन कितना भी फैला हो, थोड़ा समय जरूर ज़्यादा लगता है, बट पेशेंट रिकवर हो जाता है। ये कभी ना सोचेंगे कि आपको कैंसर हो जाएगा या कैंसर होने वाला है। ठीक है, अगर जो भी टेस्ट कराने, टेस्ट में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है तो परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। ठीक है ना, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहती हूँ ये क्या ये जो बाहर फैला होता है ये अंदर भी होता है फैला, तो अंदर तक तो हम जा नहीं सकते और बोल नहीं सकते क्या ये अंदर हो रहा है या नहीं। इसीलिए डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है और मैं सभी को सजेस्ट करूँगी क्या आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग यहाँ पे आके अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि यहाँ पे आपका अंदर का भी और बाहर का भी एग्जामिनेशन किया जाएगा। और जो लोकल डॉक्टर्स हैं ये लोग इतना अच्छे से अंदर का एग्जामिनेशन नहीं कर रहे जो करना चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं तो भागी आ गई और किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए। इन्होंने ये बहुत सही बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फीमेल यंग लड़कियां भी होती हैं एंड वो बहुत फोर्स करती हैं सर नहीं इन्फेक्शन अंदर नहीं है, सिर्फ बाहर ही थोड़े से इन्फेक्शन है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इंटरनल इन्फेक्शन नहीं है? कि डॉक्टर चेकअप करेगा, अंदर इन्फेक्शन होगा तो बाहर भी आपका बढ़ेगा। तो ये कंफर्म करें डॉक्टर से कि इंटरनल इन्फेक्शन नहीं है। अगर इंटरनल इन्फेक्शन कुछ मिलता है तो तुरंत टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एचपीवी वायरस है ना। ये हाई रिस्क होते हैं, लो रिस्क होते हैं। हाई रिस्क आता है तो बहुत ख्याल रखना होता है पेशेंट को। ठीक है, तो मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, वो है क्या जब किसी को लगे क्या वहाँ पे वर्स जैसा कुछ है तो ज़्यादा फैलने मत दीजिए, उसको जल्दी से जल्दी आप इलाज के लिए चले आइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। और इसको 1-1.5 महीने ही मुझे 3 से 20 से 25 हो गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या बहुत ज़्यादा फैलता है, तुरंत तक आ जाइए। ये इन्होंने सही बोला है कि जो अलर्ट रहेगा, जो पेशेंट बहुत ध्यान रखेगा, सावधानी बरतेगा, लापरवाही नहीं करेगा, वो डेफिनेटली ठीक हो जाता है। तो मेरे पास भी अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं, 10 में से एक पेशेंट अगर वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसको दिक्कत जरूर आती है। ख्याल बिल्कुल रखना होता है, ध्यान बिल्कुल रखना होता है, डॉक्टर के साथ संपर्क में बनाए रखना होता है, रूटीन एग्जामिन कराना होता है, तभी पेशेंट रिकवर हो पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। आप उन वेस्ट बंगाल के पेशेंट के लिए क्या बोलेंगे जो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं देन वो आना नहीं चाहते हैं? तो कुछ বেঙ্গলি में 2 শব্দ বলিয়ে। বেঙ্গলিতে আমি এটাই বলবো যে যারা যারা মনে করছো যে তোমাদের এইচপিভি ইনফেকশন হয়েছে বা ওয়ার্স টাইপের কিছু মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমার গ্রো হচ্ছে, তাহলে আমি তাদেরকে অবশ্যই বলবো যে তোমরা এখানে চলে আসো, এসে তোমাদের সমস্ত রকম চিকিৎসাটা এখানে এসে করাও। কারণ লোকাল যতই আমি ডাক্তার দেখিয়েছি আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ফলটা পাইনি, তার জন্য আমি বলবো যে তুমি যেখানে ফল পাবে সেখানে অবশ্যই তোমাদের আসা উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ।